थ्रेटनिंग वो ये था, वो कहते थे कि आप पहले यहाँ से केस ख़त्म करें उसके बाद हम आपको, तो ये तो एक मजाक वाली बात होती है, इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। मतलब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ ज़हरा केस में जहां पर आज उनके वालिद अदालत में पेश हुए और जज साहब की जानिब से ये इंकशाफात किए गए कि दुआ ज़हरा को बैरून मुल्क स्मगल करने का, बेचने का तमाम तर प्लान तैयार कर लिया गया है। इसी वजह से उन्होंने ना सिर्फ के ज़हीर की फैमिली और उनसे मुंसलिक तमाम तर लोगों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया, बल्कि ये भी कहा कि जो दीगर मुल्ज़िमान इसमें मुलव्वस हैं उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर लिए जाएं, साथ में उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाएं ताकि कोई भी अपनी इस कार्रवाई में कामयाब ना हो सका। आईजी साहब ने भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ली। वहीं पर दुआ ज़हरा के वालिद को मुख्तलिफ किस्म की धमकियां दी जा रही है और धमकियां भी ऐसी कि बेटी से अगर मुलाकात करना चाहते हो तो उसे कबूल करो, यानी कि उसके निकाह को भी कबूल करो। और काफी बुरा और सख्त रवैया इख्तियार किया गया, जिसका मुकम्मल इंटरव्यू यहाँ पर हम आपको सुनाएंगे कि आज अदालत में क्या कार्रवाई की गई और दुआ ज़हरा के वालिद के साथ ज़हीर की फैमिली का कितना बुरा रवैया है। वो पहले उनको कॉल करके कहते रहे कि ऑफ द टेबल हम सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, आप कोर्ट में ना जाएं, कोर्ट से बाहर आकर हमसे बात कर लें और वहां पर मामला तय कर लेते हैं कि दुआ ज़हरा हमारे साथ खुश है, आप उसे कबूल कर लें और उससे एक दफा मुलाकात कर लें। लेकिन अब जब उनके वालिद ने इस बात से इकरार नहीं किया तो उन्होंने उन्हें धमकियां दी और कॉल करके कहा कि कराची में जो केस चल रहा है कोर्ट में, उस केस को ब्लॉक करो, उस केस को खत्म करो, तभी तुम्हारी बेटी से मुलाकात होगी। रवैया काफी सख्त और बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उनके वालिद ने खुद भी आज इस बारे में कोर्ट को बताया कि किस तरीके से उन्हें कॉल्स की जा रही हैं, धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने अपना केस वापस ना लिया तो बेटी का चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगे, उसे हमेशा के लिए खो दोगे, तरसते रह जाओगे, मगर सालों तक तुम्हें तुम्हारी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। अल्लाह पाक माफ करे, ना जाने कितने जालिम लोग हैं जिन्हें बाप की 2 महीने की तड़प और मेहनत भी नजर नहीं आ रही कि वो खुद ही बैकअप कर ले और खुद ही निकल जाएं और बच्ची को किसी तरीके से कोर्ट पहुंचा दें, ताकि अगर वो नहीं चाहते कि वो गिरफ्त में आए तो भी जाएं और कम से कम बच्ची को तो छोड़ दें। मगर आज क्या मामला पेश आया आपको ऑडियो सुनाते हैं और तमाम तफसीलात शेयर करते हैं। वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले व्यूअर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आपको बताते हैं दुआ ज़हरा के वालिद ने क्या कहा। परसों ये वहाँ पे जो हियरिंग हुई थी वहाँ पे ये मौजूद, ठीक है, कल भी थे, कल भी मेरी उनसे बात हुई, ठीक है। KPK के अंदर अब मैं उस चीज़ को तो ये कोर्ट के अंदर एविडेंस देंगे, मतलब अब उस बात की कोई वजाहत या निशानदही हुई कि KP या कश्मीर गए थे ये लोग? मेरे पास नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि जज साहब ने इसीलिए इनसे जो रिपोर्ट मंगवाई है वो इसीलिए मंगवाई है कि जो आपने किया है वो बताएं। किसी और जराए से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई आपके लिए अच्छी खबर कुछ? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। अभी तक तो यहाँ से किसी ने रब्ता किया? किसी ने भी रब्ता नहीं किया। अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक बच्ची पूरे पाकिस्तान की पुलिस मिलकर एजेंसियाँ हैं वो भी तलाश नहीं कर पा रही थी। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। सर, सोशल मीडिया पे ये बात कुछ गर्दिश कर रही है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए आपसे ये मुख्तलिफ ज़राए से रब्ता किया जा रहा है कि कोर्ट से बाहर हम सेटिंग कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने मेरे जो लाहौर वाले लायर थे उनसे रब्ता किया था, लेकिन वो ये थ्रेटनिंग वो ये था, वो कहते थे कि आप पहले यहाँ से केस ख़त्म करें उसके बाद हम आपको, तो ये तो एक मजाक वाली बात होती है, इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। मतलब अगर सुलह भी करनी है तो धमकी दे के अपने दबाव में ला के सुलह करनी है? जी बिल्कुल। तो ये बाप के साथ रवैया उनका? जी। तो कहते हैं हम शरीफ भी हैं, क्रिमिनल भी नहीं है। अब आप खुद देख लें कैसे जी, वैसे अगर वो सही तरीके से आपके पास आए, मौजूद तरीके से, तो कोई सुलह का चांस है? मौजूद तरीके से कोर्ट में आए और केस करें। जैसे कल एक केस हुआ था, वो केस अगर ये जिस तरीके से अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और वो आए कोर्ट में पेश करें, कोर्ट ने जो डिसीजन देना तो कोर्ट ने देना, मैंने भी नहीं देना। इंतहाई अफसोस के साथ आज भी अदालत में दुआ ज़हरा को पेश नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट में क्या हियरिंग हुई, क्या फैसले सुनाए गए। ये एक बच्ची की गुमशुदगी का केस ऐसा केस बन चुका है जिसने तमाम तर वकीला को, इसके अलावा यहाँ तक कि जज साहिबान को भी सर पकड़ कर बैठने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद भी बच्ची तक नहीं पहुंचा जा रहा। वो एक नॉर्मल माली ड्राइवर बताया जा रहा है ज़हीर का बाप, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का ड्राइवर है। उसके इतने ज्यादा
ताल्लुकात हैं कि वो कोई ना कोई रिसोर्स यूज करके अपने बच्चों को बचा रहा है। आज की समाअत में अदालत ने दुआ ज़हरा को बैरून मुल्क मुंतकिल करने का खदशा जाहिर कर दिया। एक बहुत बड़ी बात है बैरून मुल्क भेजना, जिनसे पाकिस्तान में बच्ची रिकवर नहीं हो रही। खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे अगर वो बच्ची पाकिस्तान से बाहर चली गई है तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और कह देंगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब बच्ची पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के इलाकों से वो उसको नहीं बाजियाब करवा पा रहे, कभी उसको पंजाब बताया जाता है, कभी सिंध, और अब फाइनली केपीके बताया गया और केपीके में से भी उनको नहीं मिल पा रही। जबकि केपीके में 6 टीमें बना चुके हैं जो काम करें। 2000 आज भी पेश नहीं हुई और अंदेशा ये जाहिर किया गया कि ये ह्यूमन स्मगलिंग का केस है। आईजी जो नए तैनात किए गए, जिनका नाम गुलाम नबी मेमन है, जो कि सिंध के आईजी तैनात किए गए हैं, पिछले को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो 2000 केस में कोई नई तब्दीली नहीं ला पा रहे। इन्होंने वादा किया और इसके अलावा यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं मुकम्मल कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी होगी। बताया कि कल मुझे आईजी तैनात किया गया है और उन्होंने अपने बारे में बताया कि मुतल्लिका 16 अफराद को हमने गिरफ्तार भी कर लिया जो हमारी कार्रवाई की गई, जिनमें से 3 को जो है उनकी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और एक ने जो है वो जमानत करवा ली। पीछे बचे 12 लोग वो भी गिरफ्तार हैं और इस बारे में जस्टिस इकबाल ने फैसला सुनाया कि उनके आईडी कार्ड और इसके अलावा जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सब जो है ब्लॉक कर दिए जाएं, क्योंकि बहुत खदशा है कि बच्ची को बैरून मुल्क ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। जो अभी तक बच्ची को पाकिस्तान में सामने नहीं आने दे रहे तो डेफिनेटली वो एक बड़ा कदम भी उठाएंगे। जिस पर आईजी सिंध ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ मुसद्दिका इतलात हैं जिस पर हम जल्द 2000 को रिकवर कर लेंगे। मैंने 6 टीमें बना दी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मेहनत और लगन जो है वो रायगा नहीं जाएगी। जिस पर अदालत ने कहा कि आखिर कौन है जो उनकी हमायत कर रहा है, कोई तो उनके पीछे। हम महसूस कर रहे हैं कि इंसानी स्मगलिंग का केस है। जस्टिस इकबाल ने इस बारे में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रिमार्क्स भी दिए, जिस पर आईजी ने बताया कि ज़हीर का वालिद जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रार का ड्राइवर था और ये लोग अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहे हैं। न जाने उस रजिस्ट्रार के साथ इनकी कौन से ऐसे ताल्लुकात और गहरी दोस्तियां हो गई थी जो कि अब उनकी इतनी मदद कर रहा है कि जानते हुए भी कि एक केस कोर्ट में चल रहा है लेकिन वो अपनी वफादार ड्राइवर के साथ अपनी वफा को निभा रहा है और उसकी काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। इनके ताल्लुकात का बताया गया कि बज़ाहिर ये लगता था कि ज़हीर अहमद बगैर किसी रिसोर्सेज के है और उसका अपना कुछ भी नहीं है और वो एक मजलूम और बड़ा ही कोई गरीब आदमी है, जबकि ऐसा नहीं है। आज पहली बार बताया गया कि ज़हीर बहुत ज़्यादा ताल्लुकात वाला शख्स है। उन्होंने काफ़ी, चाहे वो जिस एरिया में रहते हैं या जान पहचान के लोग हैं, उनसे ताल्लुकात बनाए रखे हैं जो उनकी मुख्तलिफ जगहों पर मदद कर रहे हैं, चाहे उन्हें जगह छुपाने में, जगह तब्दील करने में या पुलिस के आने की, उनकी इंक्वायरी करने की इत्तलात देने में। जिस पर जस्टिस साहब ने सवाल किया कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई पेश हुआ है, क्या उनके किसी खानदान के मेंबर ने आज अदालत में पेशी दी है। जिस पर जस्टिस इकबाल साहब ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि बच्ची एक दफ़ा सामने आ जाए ताकि वो यहाँ आकर अपना एक बयान रिकॉर्ड करा दे। उसके वालिदैन रोज़ अदालत में पेश होते हैं और कितनी ही अफसोस की बात है कि वो माँ बाप हर रोज़ मायूस चले जाते हैं। दूसरी जानिब उनके बाप के साथ उनका इतना बदतरीन उनकी फैमिली का रवैया है कि बजाय इसके कि अपॉलोजाइज करें और उनकी बेटी से मुलाकात करवाएं, वो मामला तय करने के बजाय साफ उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि अब आपको कभी भी हम बेटी से मिलने नहीं देंगे। अल्लाह पाक उनकी मदद करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह पाक माँ के उस तड़पते दिल को सुकून अता कर दे। बाप की अनथक मेहनत जो अपनी बेटी के लिए है, जहां पर लोगों की कड़वी, सच्ची, मीठी, हर तरह की बातें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, जहां पर बहुत सारे लोग उनके लिए दुआ करें, वहीं पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना भी बना रहे। लेकिन सलाम है ऐसे बाप को जो ये कहता है कि मैंने ना सिर्फ अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना है बल्कि आइंदा कोई बच्ची घर से बाहर निकलने का ना सोचे, ऐसा ही इकदाम करना है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सब बच्चों को नेक हिदायत अता फरमाए और माँ बाप की इस मोहब्बत की कदर करने की तौफीक भी अता फरमाए। काश कि हमारे बच्चे, हमारे माशरे के बच्चे इस बात का अंदाजा लगा लें कि माँ बाप की इज्जतें, माँ बाप का सुकून, माँ बाप की खुशी और उनकी जिंदगी सब कुछ उन्हीं से जुड़ा होता है। अल्लाह पाक दुआ ज़हरा को खैर आफियत से अपने घर वालों के पास ले आए, जिन्होंने भी उन्हें अगवा किया है अपने पास रखा है, उन्हें हिदायत अता फरमाए, उनके दिलों को अल्लाह पाक नरम कर दें, हिदायत की तरफ गामजन कर दें, वो भी अपने गुनाहों से तौबा कर लें कि किसी भी बच्ची की ज़िंदगी और उनका घर ऐसे तबाह बर्बाद ना करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि 10 जून को अब जो कोर्ट ने दोबारा हेयरिंग के लिए बुलाया है उस दिन अदालत में दुआ